नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आपको मालूम होगा कि जमशेदपुर यानी टाटा नगर को लौह नगरी कहा जाता है। यहाँ लोहे का उत्पादन होता है, लोहा बनाया जाता है और पूरे विश्व में सप्लाई किया जाता है। आपको यह भी मालूम होगा कि जमशेदपुर से बाहरी इलाकों में, गांव में, छोटे शहरों में लोहा यानी हथियार को लोहा बोला जाता है। वो हथियार किसी भी किस्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको लोहा बोला जाता है। यह लोहा जमशेदपुर यानी टाटा नगर नहीं बनाता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस शहर में हथियार भरे पड़े हैं, अवैध हथियार ही नहीं बल्कि अवैध हथियारों के बहुत सारे सप्लायर भरे पड़े हैं। आप शहर के किसी कोने में जाएं, हथियार आपको मिल जाएंगे, अवैध हथियार, और सप्लाई करने वाले भी मिल जाएंगे। बस आप पैसे दीजिए, आप जिस इलाके का हथियार खरीदना चाहेंगे मिल जाएंगे। आज ही इस शहर में एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। शहर के बीचों बीच स्टेशन के बिल्कुल सामने, टाटा नगर रेलवे स्टेशन के सामने जुगसलाई में आज एक सप्लायर पकड़ा गया है जिसका नाम मोहम्मद खालिक है। दो उसके साथी भाग गए, मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आजकल में दबोच लिए जाएंगे जैसा पुलिस का दावा है। यह तीनों दरभंगा के हैं, बिहार के दरभंगा से सरोकार रखते हैं और जुगसलाई इलाके में रहते हैं और पूरे शहर में हथियारों की सप्लाई करते हैं। यह बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सिटी एसपी शिवाशीष ने किया और बताया कि मोहम्मद खालिक को जुगसलाई के ईदगाह मैदान के पास चूना साय कॉलोनी में गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह के घटनाएं बहुत होती हैं। उसके पास केवल अवैध हथियार ही नहीं पकड़े गए हैं, अवैध हथियार बनाने के कई मशीनें भी पकड़ी गई हैं। यानी कि वह हथियार बनाता भी है, सप्लाई भी करता है और जो टूट फूट जाते हैं इस्तेमाल के दौरान उसको भी मरम्मत करता है। बताया गया है कि वह हथियार मुंगेर से लाता है। आपको मालूम होगा कि मुंगेर में हथियारों का कारखाना हुआ करता था जो अब बंद है, लेकिन कारीगर हैं वहाँ जो छोटे छोटे हथियार बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। यह शहर ऐसे जगह पे बसा हुआ है, ऐसी पहाड़ियों के बीच है जहाँ चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं, झील हैं और अगल बगल के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ बंदूकें बनती हैं, हथियार बनते हैं, जिसमें सिर्फ मुंगेरी नहीं बल्कि आपके पलामू के बगल में आप नगर चले जाएं, बिल्कुल सटा हुआ जगह है पलामू से नगर, वहाँ भी बंदूकें खूब मिलती हैं, खूब बनते हैं। और वह इलाका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, बॉर्डर पे है। वहाँ के हथियार, वहाँ के लोहा बहुत मशहूर है। और आप देखेंगे कि जमशेदपुर शहर, यहाँ कितनी आबादी है, औद्योगिक शहर है, तो जाहिर सी बात है कि इस औद्योगिक शहर में गैंग भी बहुत ज़्यादा हैं, दर्जनों गैंग हैं। गैंग यानी बाहुबली भाई लोग, मैं गिनाऊं तो दर्जन भर से ज़्यादा हैं और सब एक से एक बड़े कुख्यात।
गनीमत मनाइए कि इन गर्जनों को, गैंगों को ख़त्म करने का जिम्मा एसपी अजय कुमार को दिया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत हद तक सफलता हासिल की थी। और कई गैंग टूट फूट गए थे, तोड़ फोड़ दिए गए थे, मार दिए गए थे, कई भाग गए थे। यह कहानी इस शहर की। अभी 2 साल पहले ही जमशेदपुर में ही एक ठेकेदार की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनकी बेटी ने ही गोली मरवाई थी, प्रेम प्रसंग का मामला था, और उनको गोली मारने के लिए यह सुपारी दी गई थी। और जो हथियार लाया गया था वह इन्हीं गैंगों से खरीदा गया था। और उस हथियार की कीमत पुलिस ने जो बताया वो मात्र 8,500 रुपये थी। 8,500 रुपये में यह हथियार कट्टा खरीदा गया था। और एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। वह हत्या काफ़ी चर्चा में आई थी। अभी आपको यह भी बता दें कि जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में कुल 1682 लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से 184 को ही हथियार रखने की छूट हासिल है, जिनमें कई राजनेता, कारोबारी, ठेकेदार सहित सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस तरह से यह शहर, अगर आप इसको मिनी मुंबई कहते हैं, तो आप यह भी जान लीजिए कि यहाँ एक अंदर अंदर एक गैंग भी चलता है, बाहुबली गैंग, रंगबाजों की गैंग। यहाँ कुछ लोगों को भैया लाल भी कहा जाता है। जैसे बाहरी इलाकों में हम दाऊद के लोगों को भाई लोग कहते हैं, तो यहाँ भैया लाल कहते हैं। तो ये जो भैया लाल जो हैं, हथियारों के खेल में लिप्त हैं, और हथियार आसपास के इलाकों में भी बनते हैं और बाहर से भी लाए जाते हैं। जैसा कि आज एक गैंग का उद्भेदन हुआ, सिटी एसपी ने किया है। और भी कई गैंग इस तरह के जो हैं, इस शहर में जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वे पकड़े जाएंगे, ऐसा दावा किया गया है। शुक्रिया आप सबका।